दोस्त की शादी में गए वैभव की आंख सामने खड़ी लड़की कामनी की आंखों से हटी नहीं रही थी। वेटर पार्टी में सबको सॉफ्ट ड्रिंक सर्व कर रहा था। वैभव भी ड्रिंक लेने आगे बढ़ा ही था कि अचानक ही उसे अपने पिछवाड़े व थपकी महसूस हुई। वैभव ने जब पलट कर देखा तो वो कोई और नहीं बल्कि कामनी ही वैभव को देख के मुस्कुरा रही थी। उसने भीड़ से भरे हॉल में वैभव को अपने पास आने की ओर इशारा किया। इशारा देख कामाग्नि में चल रहा वैभव चुपचाप उसके पीछे चल दिया और अगले ही पल वैभव होटल के उस कमरे में पहुंच गया जहां कामनी बड़ी बेसब्री से उसी का इंतजार कर रही थी। दोनों एक दूसरे को देख किसी सांप के जोड़े की तरह एक दूसरे से लिपट गए। वैभव कामिनी की बाहों में खोता जा रहा था। कामिनी भी वैभव के बाल अपनी मुट्ठी में भींचकर अपने नुकीले नाखून वैभव की पीठ में व्यवस्थ करने में लगी थी, जिसका दर्द कामाग्नि में चल रहे युगल के सुख को और मधुर बना रहा था। कुछ मिनटों की गर्म लंबी सांसों के बाद सांसों का काफिला रुक गया। फिर दोनों अपने अपने कपड़े पहनने लगे। तभी मौका देख वैभव ने कामिनी से पूछा, क्या हम दोबारा मिल सकते हैं? अगर तुम जिंदा रहे तो। इतना कहकर कामनी मुस्कुराते हुए वैभव से दूर चली गई। दिन गुजरते हैं लेकिन मोहब्बत की तड़प रह रहकर वैभव के दिल में कसकती है। पर कामिनी से मिलने को वैभव बीमार रहने लगा था। उसका वजन दिन ब दिन कम होता जा रहा था और उसकी यौन इच्छा उतनी ही तीव्र होती जा रही थी। इस कारण ही वैभव दिन भर बस कामिनी के ख्यालों में ही खोया रहता था। सपनों में ही कामिनी के साथ रंगरेलियां मनाता। वो आईने के सामने खड़ा होकर अपनी बाहों में ही कामिनी को इमेजिन करता था। दिन अब हफ्तों में बदल चुके थे और हफ्ते महीनों में, और महज 3 महीनों में ही वैभव एक हष्ट पुष्ट आदमी से एक बूढ़ा कुबड़ा बन गया था। अब वैभव को कुबड़ा बने हुए 13 साल हो गए हैं और इन 13 सालों में वैभव का एक तरफा प्यार कब नफरत में बदल गया उसे पता ही नहीं चला, क्योंकि उसकी हालत देख दुनिया ने उसे समाज से बहिष्कार कर दिया था। लोग उसे घिन खाने लगे थे। अपने ही समाज से मिला ये अपमान बहिष्कार वैभव सहन नहीं कर पाया। वो ट्रेन की पटरी पर लेटा आने वाली ट्रेन के साथ अपनी मौत का इंतजार कर रहा था कि अचानक ही किसी की आवाज सुनाई दी, बड़े बुज़दिल किस्म के इंसान हो तुम वैभव। वैभव ने जब अपने आसपास देखा तो उसे कोई दिखाई नहीं दिया कि अचानक ही उसे सामने पेड़ से एक बूढ़ा गोरी उल्टा लटका नजर आया, जिसे देख वैभव ने कहा, आपको क्या पता मेरे साथ क्या हो रहा है? ये दुनिया बहुत बुरी है, यहाँ किसी को किसी की फिक्र नहीं है। इसीलिए तो कहता हूं तुम एक बुज़दिल किस्म के आदमी हो। बूढ़े गोरी की बात सुन वैभव गुस्से में आ गया। उसे जब खुद पर कंट्रोल नहीं हो रहा था तो उसने गुस्से में ट्रेन की पटरियां उठाकर उसे अलग अलग दिशाओं में फेंक दिया। फिर तमतमाता हुआ घोड़ी की ओर बढ़ने लगा। क्या कहा तूने? मैं बुज़दिल हूं? रुक, अभी तुझे मजा चखाता हूं। वैभव अभी अघोरी के पास पहुंचा ही था कि तभी अघोरी ने अपनी आंखें बंद की और एक मंत्र बुदबुदाने लगा, जिससे वैभव हवा में और छटपटाने लगा। अब दिखा अपनी ताकत का नमूना मुझे। वैभव ने पहले तो उस अघोरी को खूब पकड़ने की कोशिश की, लेकिन जब वो नाकामयाब रहा तो उसने अपनी हार मानते हुए कहा, आप कौन है और मुझे मारना क्यों चाहते? मुझे मारना क्यों चाहते? तुम दुनिया से दूर हुए हो, दुनियादारी से नहीं, और मरना तो तुम खुद चाहते थे। मैंने तो तुम्हें बचाया है, फिर तुम मुझे क्यों दोष दे रहे हो? तुम इंसान भी ना हमेशा अपनी हार की वजह दूसरों को ही बताते आए हो और बताते रहोगे। अघोरी की सारी बात सुन वैभव बीच हवा में रोने लगा था। वैभव की आंखों से आंसू गिरते देख अघोरी ने उसे नीचे उतार दिया। इससे पहले कि वैभव अघोरी से कुछ कहता, अघोरी ने वैभव को संभालते हुए कहा, मुझे पता है एक डायन ने तेरे साथ संभोग कर तुझसे तेरी जवानी हमेशा हमेशा के लिए छीन ली और तुझे कुबड़ा बना दिया।
नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, वो मेरे से प्यार करती है, वो एक दिन मेरे पास जरूर आएगी। क्या कहा? वो डायन तेरे पास वापस आएगी? वैभव की बात सुन अघोरी जोर जोर से हंसने लगा था।